तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम आपके लिए टॉप 150 जीके क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि सब एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये दोस्तों, आपको इनमें से किसी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। 1000 झीलों की देश किसे कहा जाता है? 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, फिनलैंड को। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? सियाचिन ग्लेशियर पर विवाद किसके बीच है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तुईरियाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यूरेनस। आगे बढ़ते हैं। कौन सा पर्वत हिमालय के अंग कौन से पर्वत हिमालय के अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालय का अंग नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अरावली। आगे बढ़ते हैं। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, बिहार में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, K2। आगे बढ़ते हैं। शबरीमाला किस राज्य में स्थित है? शबरीमाला किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। सूरज किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ताप्ती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, थार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सो नदी। आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केरल में। आगे बढ़ते हैं। नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? नामधापा नेशनल पार्क कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? अमरकंटक से कौन सी नदी निकलती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी में। अगला प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मेघालय। आगे बढ़ते हैं।
भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? भारत के किस राज्य में सबसे बड़ा समुद्र तट है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन ए गुजरात। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? थार एक्सप्रेस कहाँ जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। रायपुर किस राज्य की राजधानी है? रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो इस प्रश्न का आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कोयम्बटूर में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पुणे में। अगला प्रश्न है। थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोलकाता में। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 6। आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1853 में। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर। आगे बढ़ते हैं। समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? समुद्र जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 35%। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 17 जोन। ये दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था? 2024 का ओलंपिक कहाँ खेला गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय कलर क्या है? भारत का राष्ट्रीय कलर क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केसरिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गोवा में। आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं?
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 599। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? ओजोन परत को क्या नष्ट करता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी क्लोरीन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई? एक जिला और एक उत्पाद की योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की गई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी बल और क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं। किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1911 में। आगे बढ़ते हैं। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कब से शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 10 मई 1857। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए विराट कोहली। आगे बढ़ते हैं। विश्व रोग क्षय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रोग क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 24 मार्च। आगे बढ़ते हैं। दाबोला स्वर्ण मंदिर किस जगह पर स्थित है? दाबोला स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी श्रीलंका में। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यूरेनस। आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को भौर का तारा भी कहा जाता है? किस ग्रह को भौर का तारा भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बी शुक्र। आगे बढ़ते हैं। मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? मानस बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असम में। आगे बढ़ते हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1931 में। आगे बढ़ते हैं। दुस्का किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? दुस्का किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी झारखंड राज्य का। आगे बढ़ते हैं। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 से कम। आगे बढ़ते हैं। हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी जयपुर में। आगे बढ़ते हैं। कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी झारखंड राज्य की। आगे बढ़ते हैं। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन। आगे बढ़ते हैं। रिहत बांध किस राज्य में है? रिहत बांध किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कंचनजंगा।
आगे बढ़ते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी चेरापूंजी, जो कि मेघालय में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? कौन सा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान, और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय धर्मस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय धर्मस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कावेरी नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून कब आता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जून से सितंबर के बीच में। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? किस राज्य में सुंदरवन वन स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंडमान द्वीप। अगला प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। आगे बढ़ते हैं। मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अरावली। अगला प्रश्न है। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है?
भारत के किस राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, असम राज्य में। आगे बढ़ते हैं, कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है? भारत के किस राज्य में ब्लैक बक नेशनल पार्क स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बांस का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गुजरात। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सात सागरों का देश कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरल राज्य को। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गौमुख। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन किस राज्य में होता है? सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। आगे बढ़ते हैं, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 11 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ब्राज़ील। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1919 में। आगे बढ़ते हैं, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1540 में। आगे बढ़ते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1761 में। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों पे जॉन फिसल रही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मुँह थक गया है बोल बोल के। आगे बढ़ते हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। भारत में बंदरगाहों की कुल कितनी संख्या है? भारत में बंदरगाहों की कुल कितनी संख्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 218। आगे बढ़ते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1942 में। आगे बढ़ते हैं, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वायुसेना दिवस। दोस्तों,
यदि आपको ये वीडियो ज़रा पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे आगे भी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, जेनेवा में। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, पुष्कर में। अगला प्रश्न है, मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? मानव के हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं? तो इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4 चैम्बर। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 12। आगे बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, खेल प्रशिक्षण से। आगे बढ़ते हैं। मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? मानस वन्यजीव उद्यान कहाँ है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, असम में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 29 अगस्त को। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? भारत में सबसे कम वन किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हरियाणा में। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? भारत का रूर किस नदी को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दामोदर नदी को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे छोटा राज्य क्षेत्र है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नागालैंड। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सूरत में। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई में। आगे बढ़ते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है? पवन ऊर्जा के स्थान उत्पादन में विश्व में भारत किस स्थान पर है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नंबर 1 पर। आगे बढ़ते हैं। विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन कौन सा देश करता है? विश्व में सबसे अधिक खनिज तेल का तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी था, सऊदी अरब। आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? एनटीपीसी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विद्युत से। अगला प्रश्न है, भारतीय औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? सॉरी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, फ्रांस देश में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। दोस्तों अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि आपको अभी इसकी बहुत ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नींबू में। आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई?
भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी 1972 में। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 6। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी दूधराज। आगे बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? भारत में प्रथम विज्ञान पार्क कहाँ निर्माण किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुंबई। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पेरिस में। आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? टेलीफोन का आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 1876 में। आगे बढ़ते हैं। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी? किस देश ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी रूस ने। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग का गठन कब किया गया था? नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2015 में। आगे बढ़ते हैं। एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एनएससी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी मुंबई में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।